Hello student, once again welcome back in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th written by R.S. Agrawal and lesson is first real numbers, exercise 1C और एक्सरसाइज 1B और 1A जो हमने आपको करा दी उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और आज कराने वाले एक्सरसाइज 1C जिसमें आप सीखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर, इनके बारे में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। सभी जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट करते हैं। आखिर इनको नेचुरल क्यों कहते हैं? सीधी सी एक बात, अगर आपसे कोई कहे भाई अब गिनती सुनाइएगा तो हमेशा आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे सुनाना, तो नेचुरली आपके मुँह से 1 2 3 4 5 ही निकलेगा, इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का कोई जानकारी नहीं है। अभी तक किसी ने आपको ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता पाया होगा और नई जानकारी भी नहीं है। इसी प्रकार से होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर से होल नंबर में थोड़ा डिफरेंस होता है। होल नंबर मीन्स होता है एक आप इसमें जीरो का एडिशन और कर दें, जीरो से अगर नंबर स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके फिर हो जाएंगे होल नंबर। इसलिए सबसे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो जीरो होता है, ग्रेटेस्ट होल नंबर का कोई जानकारी नहीं है। अब बात आती है, पहले देखते हैं ये फॉर इंटीजर्स। जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर एक तरीके से ऐसे नंबर जो प्लस माइनस में होते हैं। जैसे आप नंबर लाइन पे चलें तो जैसे 0 है, 1 2 3, आप इधर चलेंगे तो इधर नेगेटिव नंबर भी होंगे, -1 -2 -3, इस प्रकार से ये इंटीजर होते हैं। इनको इंटीजर कहते हैं जहाँ प्लस माइनस दोनों ही नंबर जिस थैले में रखे हो वो आपके इंटीजर कहे जाते हैं। अब देखिएगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, वो भी आपका दूर कर देंगे। अगर आपको है तो जानकारी है तो कोई बात नहीं। देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं वे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए हमने 5 लिखा है तो अपॉन में 0 नहीं लिख सकते, अब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने इसीलिए लिखा है Q≠0। P 0 हो सकता है, जैसे हमने लिखा है 1/5 लिख दें, 0/5 लिख दें तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। यहाँ Q 0 नहीं है, P 0 हो सकता है। एक तो ये आगे जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वे रेशनल नंबर होते हैं, वेयर Q≠0। अब दूसरी बात ये है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो तरीके से रिप्रेजेंट भी किए जा सकते हैं रेशनल नंबर। जैसे एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी डेसिमल एक्सपेंशन आपके 3 तरीके के होते हैं। एक तो टर्मिनेट नंबर हो जाए, यानी दशमलव के कुछ डिजिट के बाद नंबर और आना फिनिश हो जाए, लेकिन तो वो टर्मिनेट कहे जाते हैं। नॉन टर्मिनेट में क्या होता है? डेसिमल के बाद भी नंबर आना बंद नहीं हो रहे लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, एक दायरे के बाद वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपके वो भी रेशनल नंबर हो जाएंगे। तीसरा रेशनल नंबर ऐसा होता है जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, वो अगली क्लास में बताएंगे, जो टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती। फिर वो नंबर कैसे होते? वे ही नंबर हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में चले जाते हैं, जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। जैसे पहले इसको देखिएगा, टर्मिनेट क्या नंबर होते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया है 0.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाएगा, ठीक। और हमने यहाँ पे लिख दिया एक नंबर 0.33, ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये नंबर भी रेशनल नंबर कहा जाएगा और ये नंबर भी रेशनल नंबर कहा जाएगा। तो 2 प्रकार के हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ये होता है, जैसे हमने लिखा है 0.101 001 0001 0001। तो क्या यहाँ रिपीटेशन हो रहा? 1 का रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन एक निश्चित डिस्टेंस के बाद नहीं। यहाँ 10, यहाँ 20, 34, इस प्रकार से 0 की संख्या बढ़ती चली जा रही। तो ये नंबर हमारे क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन कहे जाते हैं, जो इरेशनल नंबर बोले जाते हैं। इन्हीं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आज हम इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं: नेचुरल, होल, रेशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इंटीजर्स जो होंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, वो 1C। समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रेशनल नंबर इज टर्मिनेट डेसिमल।
हमें ये बताना है कि ये नंबर दिए गए हैं प्रत्येक टर्मिनेट डेसिमल की फॉर्म में है। ये रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट डेसिमल की फॉर्म में हैं और आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करने हैं। तो ये बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। एक तरीके से तो हम ऐसे ही बता पाएंगे, उसमें डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और ये देखेंगे कि नंबर टर्मिनेट होता या नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा आपको नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, आप ऐसे ही देख के बताइएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर किसी डिनोमिनेटर के फैक्टर करें हम, तो या तो केवल 2 की फॉर्म में ही आए या केवल 5 की फॉर्म में आए, यानी 5 की पावर यानी केवल पूरे 5 के ही फॉर्म में ही सब फैक्टर हों, प्राइम फैक्टर, या जो फैक्टर आए डिनोमिनेटर के वो या तो 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आए, इस प्रकार से। अब इसके साथ अगर कोई भी थर्ड नंबर आ जाता है, जैसे 3 और x के साथ में अगर आ गया, अभी तक क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा, ये भी टर्मिनेट होगा और ये भी टर्मिनेट होगा। अगर हमारे डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार से हो गए 2 या 2 पे पावर में कुछ भी होंगे, कोई भी नंबर होंगे 2 के साथ में, कई बार होगा 2 पे पावर m लिख दे रहे हैं हम और 5 पावर n। अब इसके साथ मान लीजिए 3 और आ गया तो ये नन टर्मिनेट हो जाएगा, बस यही हो जाएगा हमारा नन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर केवल फैक्टर हमारे 2 पे पावर यानी 2 में या 5 में या 2 और 5 दोनों में ही आते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर, तो ये नंबर टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन अगर है तो हमें फिर डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है, बस इतना हमको देखना है। तो देखिएगा ये फर्स्ट है, यहाँ भी 2 की पावर 3 और 5 पावर 2, इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेट है, बस इतना लिख देना आपको कि ये टर्मिनेट है, यस, आपको केवल यस लिख देना, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने कोई डिवाइड नहीं किया, देख के बता दिया। अब हमें डेसिमल में चेंज भी करना है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पावर हमें क्लियर करनी होंगी। 2 पे पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 32 × 5 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 पावर 3। इट कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा जाकर के 5 2 या 10, 5 3 या 15 इन 160 अपॉन, और इट कैन बी रिटन एज 2 × 5 पावर 3। आपने ये पढ़ा होगा, अगर a पे पावर m × b पे पावर m हो तो इट कैन बी रिटन एज a × b पे पावर m लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया। तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा 160 अपॉन ये 10 हो जाएगा, 10 पे पावर 3, इट मीन्स 160 अपॉन 1000। 10 पावर 3 मीन्स 10 × 10 × 10। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका, ये 3 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.16। ये हमारा डेसिमल, ये नंबर टर्मिनेट था और डेसिमल एक्सपेंशन हमारा ये था। अगर ये 5 जैसे 2 पे पावर 3 थे, 5 पावर भी 3 होते तो हमें ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। देखिएगा अब इसके हम फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा, ये तो हमारे पास फैक्टर थे तो हमने डायरेक्ट यस लिख दिया। अब यहाँ 24 अपॉन 5 पावर 2, 25 मीन्स 5 पावर 2। तो ये नंबर भी हमारा, देखो हमने क्या कहा, या तो केवल 5 आ जाए या केवल 2 आ जाए या 5 और 2 दोनों आ जाए, जैसे इसमें था। तो ये नंबर हमारा टर्मिनेट है, आपको यस लिख देना। अब देखिएगा इसको डेसिमल में चेंज करना, तो जितनी पावर 5 की उतनी ही 2 की होनी चाहिए, या जितनी 2 की होती उतनी 5 की करनी पड़ती। तो हम क्या करेंगे, 24 × 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, 2 की पावर 2 × 5 पावर 2 ऑलरेडी है। तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, इसमें ये हो जाएगा 24 × 4 अपॉन, इसे लिख सकते हैं 2 × 5 पावर 2, और ये हो जाएगा जाके 96 अपॉन 10 पावर 2, दैट इज 96 अपॉन 100.96। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। इन द सेम वे इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे, 171 अपॉन, जितने जीरो होते हैं उतने 2 और 5 के पेयर बनेंगे। कहने मतलब इसको लिख सकते हैं हम 8 × 100, 171 अपॉन, ये हो जाएगा जाकर के हमारा 2 पे पावर 3 तो 8 हो गया, और जितने जीरो हैं उतने 2 के पेयर बनेंगे। जितने जीरो, 2 जीरो हैं तो 2 2 और आ जाएंगे और 2 ही 5 आ जाएंगे। 5 5 या 25, 4 या 100 हो गए। अब देखिएगा हमारा टोटल कितना हो गया है, 171 अपॉन 2 की पावर
5 और 5 पावर केवल 2 है, तो ये टर्मिनेट तो हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया ये नंबर टर्मिनेट है, यानी जो फैक्टर हैं इसके वो 2 और 5 में ही हैं, तो नंबर टर्मिनेट हो गया। कहने मतलब हमने ये 800 के फैक्टर कर दिए जो कि आपके ये आएंगे। अब देखिएगा इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन चेंज करना, 2 की पावर 5 है, होनी चाहिए थी 5 की पावर 5 भी, तो हम क्या करेंगे 1 7 1 के साथ 5 पावर 3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 × 5 पावर 5। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और कर दिया, ये भी 5 एक स्टेप कम कर दिया। हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 171 × 125 में 10 की पावर 5, यानी एक के साथ 5 जीरो हो जाएंगे, इतना हो गया। अब हमें 171 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 171 का 125 के साथ, देखिएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा जाकर के 21375 अपॉन 100000, 5 जीरो 1 2 3 4 5, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो था हमारा वो आ गया 0.21375। तो हमने विदाउट डिवाइड करके इसको डेसिमल एक्सपेंशन में भी चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ये देखिएगा, ये बताना पहले टर्मिनेट है या नहीं है, तो ये 15 और यहाँ देखिएगा यहाँ भी 2 जीरो है, तो 2 पे पावर 2 और 5 पावर 2 हो ही जाएगा, और 16 को लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 4, यानी ये 16 × 100, इट कैन बी रिटन एज 5 अपॉन 2 की पावर 4 × 2 की पावर 2 और 5 पावर 2। ये 100 के हैं, 2 की पावर 4 5 पावर 2 की पावर 2 5 पावर 2 और 16 की फैक्टर है 2 की पावर 4, तो कुल मिला के जो फैक्टर हो गए हैं 2 की पावर के वो 15 अपॉन 2 की पावर 6 और 5 पावर 2। तो जो भी फैक्टर हैं वो 5 और 2 में ही आ रहे हैं, इसका मतलब नंबर है हमारा टर्मिनेट। अब डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ से आगे चेंज करेंगे, ठीक, तो वो अगला स्टेप है। जितनी पावर 2 की उतनी 5 की होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 पावर 4 और 5 पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15 5 पावर 4 अपॉन ये हो जाएंगे 2 × 5 की पावर 6, ठीक है। तब कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15 × 5 पावर 4 मीन्स कितना हो जाएगा 31 25, क्योंकि 5 × 5 देखिएगा इस प्रकार से 5 × 5 और 5 × 5, ये हो गया 25, ये होगा 25, ठीक है। तो 25 और 25 पर 625, सॉरी यहाँ पर जो आएगा वो 625 अपॉन 10 की पावर 6। अब ये मल्टीप्लाई करके रख लीजिएगा, देखिएगा कितना आता है। तो ये मल्टीप्लाई आता है 9375 और 10 पावर 6 मीन्स 1 के साथ 6 जीरो आएंगे, तो ये 6 जीरो जब हम कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो पॉइंट के बाद उतने डिजिट 4 डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं, 2 जीरो बढ़ा लेंगे हम, तो 0.0097375, ये हो गया इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे देखिएगा 17 अपॉन 320 एक लास्ट हम कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक रहेगा होमवर्क में। तो देखिएगा ये 17 है और अपॉन 1 जीरो है, तो इसका मतलब है 2 और 5 का एक पेयर होगा, और 32 मीन्स होता है 2 पे पावर 5, 32 मीन्स 2 पे पावर 5, तो 32 को लिखा 2 पे पावर 5 और 1 जीरो को लिखा 2 × 5, तो हमारे पास टोटल फैक्टर हो गए हैं 17 अपॉन 2 टू दी पावर 6 × 5। तो देखिएगा यहाँ पर 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर है हमारा टर्मिनेट। अब देखिएगा आगे इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ हमें 5 पावर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे पावर 6 करने के लिए, तो ये हो गया 17 × 5 पावर 5 अपॉन 2 × 5 पावर 6 हो जाएगा, और 5 की पावर 4 जिस प्रकार से अभी हमारा था 625, इसका भी 5 टाइम्स और करेंगे तो ये हो जाएगा 3125।
यानी 17 इंटू 3125 अपॉन 10 की पावर 6। अब इनका मल्टीप्लाई करके रखिएगा, उसके बाद आप उसे डिवाइड करिएगा। देखिएगा मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका। तो इनका मल्टीप्लाई आ गया हमारा 53125 और 1 के साथ 6 जीरो है, 1 के साथ 6 जीरो। अब हमें डेसिमल में चेंज करना है तो ये 6 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी, और हमारे पास 5 डिजिट पहले से है तो 6 करने के लिए 1 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 53125 डेसिमल के बाद हमारे 6 डिजिट आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कम्प्लीटली 6 क्वेश्चन है, हमने आपको 5 करवाए, एक लास्ट बचा हुआ है, उसे इन द सेम में आप स्वयं करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो नंबर हमको गिवन है उनका ये बताना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल समय, ये शो करना है केवल, और कुछ भी नहीं बताना। लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। तो अभी हमने जस्ट बताया था, अगर किसी डिनोमिनेटरी फैक्टर 2 या 2 हो अकेले या 5 हो अकेले या 2 और 5 दोनों हो तभी वह नंबर टर्मिनेट होता है, अदरवाइज की स्थिति में वह नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स में होता है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर प्राइम नंबर आता है उसके साथ तो वह आपका नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। जैसे देखिएगा 2 तो है यहाँ पर, लेकिन अगर अकेला 2 होता टर्मिनेट हो जाता, 5 अकेला होता टर्मिनेट हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 भी दे दिया तो ये क्या हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स। तो हम टिक कर दे रहे इस प्रकार से नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स। यहाँ 2 है 5 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 भी गिवन है, तो ये नंबर भी हो गया हमारा नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स। केवल इतना बताना है आपको, कुछ भी जब डिवाइड करने के लिए मैंने किया तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। यहाँ 2 है 5 भी है, लेकिन अदरवाइज अगर 7 ये नहीं होता तो ये टर्मिनेट हो जाता, लेकिन 7 और आ गया तो ये नंबर हो गया आपका नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स। इन द सेम भी हमें यहाँ पर फैक्टर करके बताने पड़ेंगे। अभी फैक्टर दिखाई नहीं दे रहे तो हमको लिख सकते हैं यहाँ पर इसको 5 इंटू 7। अकेला 5 होता टर्मिनेट हो जाता, लेकिन 7 और आ गया तो ये हो गया नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स। इन द सेम भी आप यहाँ पर फैक्टर कर लीजिएगा तो 77, यानी न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है। 1 जीरो है तो 2 और 5 आएंगे ही। ठीक, अब यहाँ बचा 21 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7, इसके फैक्टर हो गए 3, 7, 2, 5, यानी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स। यहाँ पे आ जाइएगा 32 फैक्टर करने पड़ेंगे, 7 से फैक्टर करेंगे, 7 2 या और बचेंगे हमारे 7 2 या 14, 7 1 जा 7, यानी 7 इंटू 21। एक बार और कर सकते हैं 3 2 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी 49 3 जा 147 होते हैं। तो ये भी हमारा हो गया नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि फैक्टर 2 और 5 है नहीं। ठीक, अगर होते भी तो ये नंबर भी साथ में आ रहे। ठीक, यहाँ 29 343 है, तो 29 से कोई मतलब नहीं। 343 के फैक्टर होते 3 पावर 7 पावर 3, कहने मतलब इसको लिख सकते हैं हम 7 इंटू 7 4 जा और 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, यानी 49। अगेन इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 29 और 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी ये हो गया नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स। इन द सेम में आप यहाँ पर इसके फैक्टर कर लीजिएगा 144 के फैक्टर कर 155 के फैक्टर करिएगा। ठीक, 3 से तो कैंसिल आउट हो नहीं है, 5 से करेंगे। 5 9 जा 5 1 जा और इसके बाद 7 13 जा 5 7 13 इसके फैक्टर आ रहे हैं 6 4 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। से देखिएगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सभी को ये बता सकते हैं ये नंबर टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। तो उसके लिए क्या, केवल डिनोमिनेटर एक बार फिर समझते हैं। अगर डिनोमिनेटर फैक्टर केवल या तो 2 की फॉर्म में आए या केवल 5 की फॉर्म में आए या 2 और 5 केवल, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो यह टर्मिनेट होगा। और साथ में कोई और प्राइम नंबर अगर आ जाता है जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो सब नंबर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ये 2 था, थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये हमको डेसिमल फॉर्म में नंबर गिवन है, इनको हमें
सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो देखिए इनको कैसे करते हैं, एक एक करके हम आपको समझाते हैं सभी को। ये डैश लगा हुआ पर इसको बार बोलते हैं, इसका मतलब 8 का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे किसी नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो, जैसे हमने लिखा 0.33 और इसका रेगुलरली मतलब कंटिन्यूसली इसका रिपीटेशन हो रहा था, इतना ना लिख करके हम क्या करेंगे, इसको केवल इस प्रकार से भी लिख दें तब भी काम बन जाता। तो ये नंबर इसी प्रकार से हमको गिवन है। तो देखिएगा फर्स्ट हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.8 पे बार। अब देखो इसको हटा देंगे, ये जो डैश लगा हुआ है इसको हम हटा देंगे, तो इसे लिख सकते हैं 8 का रिपीटेशन लगातार हो रहा है, इसको फर्स्ट मानेंगे। जितने नंबर पर डैश लगा यानी बार जितने डिजिट पे लगा हुआ हो उतने 0 का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर 1 पे लगा तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 पे लगा हो तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 पे लगा हो तो 1000 का मल्टीप्लाई। केवल इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ एक डिजिट पे ही तो बार लगा तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू एक डिजिट बाहर आ जाएगा 8.888, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको सेकंड मानेंगे। करना क्या है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट। यहाँ से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 9x, और यहाँ से देखिएगा डिजिट के पॉइंट के राइट हैंड साइड की जितनी वैल्यू है सब आपकी 0 हो जाएगी, बचेगा 8 से 0 जाएगा तो हमारे पास 8 ही बचेगा। दैट इज x इक्वल टू आपका आ गया 8/। ये फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म, अर्थात आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो यही नंबर हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जाती है, यानी कुछ भी कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है। समझते हैं नेक्स्ट सेकंड। इसका सेकंड हमारे पास इस प्रकार से है, x इक्वल टू 2.4 पे बार 4 पे लगा तो इट कैन बी रिटेन एज 2.444 का रिपीटेशन हो रहा है। इसको मान लेंगे फर्स्ट, एक ही डिजिट पे बार लगा तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4 और बाहर आ जाएगा तो 24, फिर 4 का रिपीटेशन हो रहा, कोई कमी नहीं आएगी। सेकंड मान लेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, यहाँ बचेंगे 9x, और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद के सब डिजिट कैंसिल हो जाएंगे, 24 से 2 कम करेंगे तो 22 बचेगा। x इक्वल टू आ जाएगा 22/9, कोई नंबर कैंसिल होने के लिए नहीं। दैट इज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है 22/9। तो ये सेकंड क्वेश्चन किया जा सकता है। समझते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारा 24 पे बार लगा हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड x इक्वल टू है 0.24 पे बार लगा, तो इसका बार हटाएंगे जब हम तो ये हो जाएगा हमारा 0.2424 का रिपीटेशन लगातार चलता रहेगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब 2 डिजिट पे यहाँ पर बार लगा था तो 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, दैट इज़ 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 24 बाहर आ जाएंगे कम्प्लीटली, फिर उतना ही नंबर बना रहेगा, कोई फ़र्क नहीं, राइट हैंड साइड में पड़ने वाली है। इसको सेकंड मान लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो यहाँ बचेंगे 99x, और ये सब नंबर कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 24। x इक्वल टू आ जाएगा 24/99, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा तो ये नंबर कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 8/33। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो HCF 1 है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 4। नेक्स्ट 4 इस प्रकार से है इसका कि x इक्वल टू हम लेट करेंगे 0.12 पे बार लगा हुआ है इस प्रकार से, तो इस प्रकार इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 0.122 का रिपीटेशन हो रहा है। जितने डिजिट पर बार लगा था उतने 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाइंग 10 बोथ द साइड, दैट इज 10x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1 ही बाहर आ पाएगा केवल 1.22। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, यहाँ बचेगा 9x, और यहाँ देखिएगा आपका 2 से ये 2 जाएगा, ये सब यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे टोटली, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से 0 जाएगा 1, यानी इतना बचेगा। 9x इक्वल टू हो गया हमारा, यानी x इक्वल टू हो गया 1.1/9 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 11/90। अब ये नंबर हमारी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 11 और 90 का HCF 1 है, दैट इज़ यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5th है
x इक्वल टू 2.24 पे बार, इस प्रकार से। तो देखिए एक डिजिट पे ही बार लगा हुआ, तो हम इसका पहले ये बार हटाएंगे तो 2.244 ये रिपीटेशन इसका हो रहा है। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू हो जाए, यहाँ से केवल 2 ही बार आ पाएंगे, 22,444 इसका रिपीटेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। देखो 22 से 2 कम करेंगे तो 20 बच जाएंगे, और यहाँ के बाद के डिजिट सब 0 हो जाएंगे तो छोड़ देंगे, 2 में से 4 जाएंगे, सॉरी 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक, तो ये आ गया हमारा है, और इधर आ गया 9x, दैट इज x इक्वल टू आ गया 202 अपॉन 9, पॉइंट हटाएंगे तो ये 202 अपॉन हो जाएगा 90। ये नंबर 2 से कैंसिल आउट हो रहा, तो ये हो जाएगा 101 अपॉन 45। अब कोई नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, दैट इज HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, दैट इज इट कैन बी ए सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, और लास्ट है इसका 6 क्वेश्चन पार्ट, वो सॉरी हाँ 6, ये 6 है। तो हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू है 0.365, ये तीनों डिजिट पे ही बार लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा पहले इसको हटाएंगे तो ये लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.365 पूरे का रिपीटेशन हो रहा, 1 मान लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, क्योंकि 3 डिजिट पे बार लगा हुआ तो उतने ही 0 होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 1000 x इक्वल टू 3 डिजिट बाहर आ जाएंगे, 365.365 365 एंड सो ऑन सेकेंड माइनस फर्स्ट। यहाँ कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 से जब आप 1 कम करेंगे तो 999x, और यहाँ कम्प्लीटली ये पॉइंट के बाद नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारा पास 356। x इक्वल टू आ जाएगा आपका 356 अपॉन 999। अब आप देखिएगा ये नंबर किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, ये इतना ही रहेगा, लेकिन इसका आपको आंसर मैच, मतलब आंसर शीट में इसका आंसर मैच नहीं हो रहा। अगर आपको आंसर मैच करना है तो आपको इस यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा, 7 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे आप 0.365, और 65 पे अगर आप बार लगाएंगे तो जो आंसर शीट में आंसर दिया गया वो आपका मैच हो जाएगा। ये इतना ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीटली एक्सरसाइज 1C आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझी होगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।